नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं उन पर प्रकाश डाल के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कविता के सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। क्या होता है? जो कविता के जितने भी घटक हैं वो परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। इनमें भाव तत्व का भी समावेश होता है। इनमें क्या होता है? भाव तत्व का भी समावेश होता है। कविता के कुछ प्रमुख घटक हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट देखते हैं, कविता का प्रथम घटक भाषा है। क्या है? कविता का प्रथम घटक भाषा है। चूंकि कविता भाषा में ही लिखी जाती है अतः कविता लेखन के लिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। आगे बात समझ में? तो पहला घटक है भाषा। नेक्स्ट घटक देखते हैं। कविता का एक और घटक है, उसे कहते हैं काव्य शैली। क्या कहते हैं? दूसरा घटक है काव्य शैली। भाषा शब्दों से बनती है। भाषा किससे बनती है? शब्दों से बनती है। शब्द विन्यास के द्वारा वाक्य बनते हैं और शब्द विन्यास के द्वारा क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। कविता में संकेतों का भी महत्व होता है। कविता में किसका महत्व होता है? संकेतों का भी महत्व होता है। काव्य गठन की विशिष्ट प्रणालियां शैली कहलाती हैं। अतः कविता लेखन के लिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी आवश्यक है। चलिए थर्ड, कविता एक घटक छंद भी है। कविता का एक क्या है? घटक छंद भी है। छंद ज्ञान द्वारा ही आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। क्या है? जब आपको आंतरिक लय कब होगी? जब आपको छंद का ज्ञान होगा। तो छंद ज्ञान के द्वारा ही आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। कविता छंदबद्ध एवं छंद मुक्त दोनों ही होती है। कविता कैसी होती है? छंदबद्ध भी होती है और छंद मुक्त भी होती है, दोनों होती है। अतः छंद की बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है। मुक्त छंद में कविता लिखने हेतु भी छंद का ज्ञान आवश्यक है। आ गई बात समझ में? इसके घटक और भी हैं, पर आपको 2 घटक या 3 घटक पूछे जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, पर आपको स्क्रीन पे नोट नहीं मिलेंगे इसके। एक अन्य घटक के रूप में समय विशेष की जानकारी कवि के लिए आवश्यक होती है। किसकी? समय विशेष की जानकारी के लिए आवश्यक होती। कविता का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता है, क्योंकि कविता समय विशेष की ही उपज होती है। और दूसरा इसमें क्या होता है? कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना, और कभी कभी तो शब्दों या 2 वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। कविता लेखन का एक प्रमुख घटक होता है प्रतिभा। ठीक है ना? प्रतिभा होती है। प्रतिभा प्राकृतिक प्रदत्त होती है और काव्य लेखन हेतु चीजों को देखने या पहचानने का नवीन दृष्टिकोण कविता कहलाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।